गालियाँ भी पड़ रही हैं, बट इन अ गुड वे कि आकाश को लेकर, नॉट मुझे पर्सनली। तो नुकसान से ज़्यादा स्ट्रेसफुल ज़्यादा होता है, क्योंकि जो प्रोसीजर होता है उसका वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है यार। अब शायद वो फिर से देखने को ना मिले कभी। तो यस, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है। जब ये कैरेक्टर स्विच हो रहा था, जैसा सब जानते हैं कि शुरू में काफ़ी पॉजिटिव था एंड अब जाके ग्रे हो गया, तो मतलब कैरेक्टर वही है लेकिन इसके शेड्स बहुत अलग हैं। तो आई थिंक मैं थोड़ा टेंशन में था कि पता नहीं कैसे करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक कालीकांत ठाकुर करके एक लार्जर देन लाइफ वाले विलन थे, एंड अब उसके बाद ऐसा ग्रे शेड में आना और उसको जस्टिफाई करना एंड लोगों के दिल में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था। लेकिन थैंकफुली स्लोली स्लोली हम उस पोजीशन पे जा रहे हैं, एंड जैसा आपने कहा कि लोग पसंद कर रहे हैं, एंड गालियाँ भी पड़ रही हैं, बट इन अ गुड वे कि आकाश को लेकर, नॉट मुझे पर्सनली। तो दे आर ओनली अप्रिशिएटिंग कि हाँ, कि मतलब उनको लगा कि यस यार, एक बंदा मतलब उसने ये भी किया। सो आई थिंक दैट इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी, एंड यस आई वाज वेरी वरिड, बट थिंग्स आर गोइंग गुड सो फार। बहुत चैलेंजिंग है, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग है, बिकॉज एक तो मेंटल स्टेट पे थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। नॉट बिकॉज कि कैरेक्टर ग्रे है, बट उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए जो एफर्ट्स कंटिन्यूसली आपके दिमाग में लगते हैं और चल रहे होते हैं, वो बहुत टायरिंग और एग्जॉस्टिंग हो जाता है फॉर द टीम, फॉर द राइटर्स, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि ये किस जगह ले जाना है। एज एन एक्टर भी आपको नहीं पता होता कि मैं क्या करूँगा, कितना करूँगा, नहीं पता। आप पहले से डिसाइड, मैं तो नहीं करता एटलीस्ट डिसाइड, इन द मोमेंट रहता है वो सब कुछ। तो कंटिन्यूसली चलते रहता है कि किस जगह, और कंटिन्यूसली दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि कहीं इसमें एक चम्मच ज़्यादा कर दी तो गलत हो जाएगा, एक कम कर दिया तो फीका पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती है साइमल्टेनियसली दिमाग में, तो थोड़ा स्ट्रेस रहता है। मोस्ट हैंडसम विलन बोलते हैं ऑफ आई टीवी। चलो चॉकलेटी से कुछ तो आगे बढ़े बट हाँ, ऐसे तो बहुत सारे मिलते रहते हैं मुझे। मेरे प्रोड्यूसर का मैसेज आता है कई बार, विच आई रियली अप्रिशिएट। उनका जो ये जेस्चर है कि वो मोटिवेट करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर उनको कोई सीन पसंद आता है तो वो बिल्कुल मैसेज करते हैं, और मुझे आया भी है। अच्छे वाले, जब मैं पॉजिटिव था तब तो आया ही था, बट अभी रिसेंटली कुछ सीन्स ऐसे गए हैं और टेलीकास्ट हुए हैं जो उनको बहुत अच्छे लगे, तो उनको लेकर भी हमारे क्रिएटिव ने और सर ने मैसेज ड्रॉप किया था। यस आई रिमेंबर, 2 साल हो गए करीब उस बात को, और हमने आई थिंक मैनिफेस्ट किया था इस चीज़ को कि कभी मैं करना चाहूँगा। टीवी में ही से ही शुरुआत सही, बट ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि करने को बहुत मिलता है, मौका बहुत मिलता है। तो यस डेफिनेटली, अब वो कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई थिंक आई नीडेड अ वैलिडेशन आपसे भी किया, क्योंकि आपने देखा है वो जर्नी। और जब मैं एक टाइम पे सब मुझे चॉकलेटी चॉकलेटी बोलने लग गए थे, बट कमिंग टू दिस पॉइंट जहाँ अब मैं एक ग्रे शेड कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, लोग मुझे विलन बोल रहे हैं, एंड आई एम होपफुली नेलिंग इट। सो सो अच्छा लगता है कि यस, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। कि एक्चुअली ये जो इंसिडेंट हुआ, ये पहली बात तो किसी के साथ होना नहीं चाहिए। इट्स रियली सैड। बहुत नुकसान होता है, एंड नुकसान से ज़्यादा स्ट्रेसफुल ज़्यादा होता है, क्योंकि जो प्रोसीजर होता है उसका वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है। एंड मैं बस इस बात से थोड़ा खुश हूँ कि नो वन वॉज हार्म, नॉट इवन द डॉग्स। आई मीन उस सेट पे 16 to 17 डॉग्स रहते हैं, उनमें से एक को भी नुकसान नहीं पहुंचा, ना किसी इंसान को पहुंचा। तो दैट इज़ रियली गुड। एंड अभी फ़िलहाल, हाल फिलहाल काफ़ी इंसिडेंट्स हो ही रहे हैं आसपास हमारे दुनिया में, तो आई थिंक टाइम ही कुछ ऐसा चल रहा है कि क्या बोले। बट आई थिंक एक एक चीज़ का मैंने पहले भी बोला है कि दुख ये रहेगा कि यार, वो जो सेट बना था इतना खूबसूरत बना था और बिल्कुल घर वाली फीलिंग आती थी, एंड मैंने करीब 2 साल वहाँ पे काम किया, एंड आई थिंक आई हैव हैड द बेस्ट टाइम आउट देयर। आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, हर एक कोने में सीन किया है। तो बुरा तो लगता है कि यार, अब शायद वो फिर से देखने को ना मिले कभी। तो यस, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है, टाइम है, ये भी गुजर जाएगा।